हेलो दोस्तों, मैं हूं सुषमा और आज हम आपको बताएंगे कि अंगूर खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। अंगूर एक ऐसा फल है जो जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक मिलता है। ये फल बहुत ही फायदा पहुंचाता है। अंगूर से किशमिश भी बनती है। अंगूर में कैलोरीज और फाइबर के साथ साथ विटामिन सी, ई और के भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए अंगूर प्रकृति का एक ऐसा फल है जिसमें बहुत से उत्तम गुण पाए जाते हैं। साथ ही अंगूर सेहत बनाने और उम्र बढ़ाने में भी लाभकारी साबित हुआ है। अंगूर में ग्लूकोज, मैग्नीशियम और सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। ये कई गंभीर रोग जैसे टीबी, कैंसर, खून के विकार और पायरिया जैसे रोगों में लाभदायक होता है। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए अंगूर का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। अंगूर शरीर के शुगर लेवल को कम करने में बहुत ही सहायक है। अंगूर में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो आपके शरीर के खून की कमी को दूर करता है। एक ग्लास अंगूर के जूस में 2 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करने से आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उनको सुबह उठकर अंगूर का जूस पीना चाहिए। ऐसा कुछ दिनों तक करने से माइग्रेन की समस्या से निजात मिल सकती है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने में अंगूर का सेवन कारगर साबित हुआ है। साथ ही में हार्ट अटैक से बचने के लिए काले अंगूर का जूस बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। दिल में होने वाले दर्द में भी अंगूर का रस फायदेमंद होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या है वो काली मिर्च और नमक को अंगूर के रस में मिलाकर उसका सेवन करें। इससे आप देखेंगे कि उनकी समस्या जल्दी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उन्हें अंगूर का जूस जरूर पीना चाहिए। अंगूर के जूस में विटामिन ए होता है जो भूख बढ़ाने में मदद करता है। याददाश्त बढ़ाने में अंगूर का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि आपके मुंह में छाले पड़ गए हो तो अंगूर के रस से कुल्ला करने से छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। जुकाम में प्रतिदिन 50 ग्राम अंगूर खाने से जुकाम में बहुत ही राहत मिलती है। अंगूर के पत्तों को 50 ml पानी में मिलाकर उसे पीस ले और इसे छानकर उन पेशेंट को पिलाए जिन्हें गुर्दों का दर्द है। उनकी गुर्दों के दर्द की शिकायत जल्द ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अंगूर एक बहुत ही फायदेमंद फल है, इसीलिए इसको अपने खाने में किसी न किसी रूप से शामिल जरूर कीजिए। ये आपको रोग मुक्त रखेगा और बहुत सारी समस्याओं से निजात भी दिलाएगा। आजकल ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो गई है। अदरक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो। अदरक का जूस पीने से ये खून को पतला करता है, जिसकी वजह से आपका रक्त प्रवाह संतुलित रूप से चलता है और इसमें ग्लूकोज की मात्रा समान बनी रहती है। इसीलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसका सेवन रोज सुबह करना चाहिए। अस्थमा की बीमारी में अदरक आपको बहुत ही फायदा देगा। अदरक के जूस में मेथी का पाउडर या शहद मिलाकर रोज सुबह सुबह पिए। इससे अस्थमा के मरीजों को बहुत राहत मिलती है। अदरक से पाचन तंत्र मजबूत होता है। साथ ही इससे पेट से जुड़ी परेशानी जैसे कब्ज, गैस, अल्सर दूर हो जाता है। रोज सुबह अदरक का जूस पीना चाहिए या फिर ताजे अदरक के छोटे छोटे टुकड़े चबाने चाहिए। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कैंसर को दूर रखने में मदद करता है। डेली खाने में अदरक खाने से ब्रेस्ट, स्किन, लंग्स और प्रोस्टेट कैंसर से बचा जा सकता है। अदरक में गठिया और थायराइड जैसे रोगों को ठीक करने की क्षमता है। ताजे अदरक को पीसकर उसमें कपूर मिलाकर एक लेप तैयार कर ले। इस लेप को जिस जिस जगह पे सूजन और दर्द हो रहा है वहां लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको थायराइड और गठिया से आराम मिलेगा। सर्दियों में कोल्ड और फ्लू से बचने के लिए अदरक बहुत मदद करता है। इसमें जिंक, क्रोमियम और मैग्नीशियम होता है। नींबू के साथ इसको लेने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, जिससे कोल्ड और फ्लू होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एलर्जी और इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार होता है।
ऐसे में अदरक का नियमित सेवन सांस के रोगों से बचने में फायदेमंद होता है। अदरक की सबसे अच्छी बात यह है कि यह नॉन एलर्जिक होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम और जिंक पाया जाता है, जिसके वजह से हमारा शरीर हेल्दी रहता है। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी सुझाव, अदरक को गर्मियों के मौसम में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अपने खाने में आप अदरक को जरूर शामिल करेंगे और इसका गुण और लाभ जरूर उठाएंगे। अलसी के बीज में घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने का काम करते हैं। इससे हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हार्ट अटैक की संभावना ना के बराबर होती है। अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है जो ब्लड क्लॉट को बनने से या जमने से रोकता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स के बनने से ब्लड सर्कुलेशन रुकती है और हार्ट अटैक आता है। अलसी इस संभावना को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। अलसी के बीज खाने से आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है, जिससे आपका वजन भी घटने लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता चल रहा है या उस पर झुर्रियां आने लगी हैं, तो अलसी आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मदद करता है और त्वचा में कसाव लाकर उसे स्वस्थ और चमकदार बनाता है। अलसी में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो आर्थराइटिस, एस्थमा, डायबिटीज और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। खास तौर पे कोलोन कैंसर से लड़ने में सहायक है। जिनको इनमें से कोई भी बीमारी हो, उन्हें अलसी के बीज खाने चाहिए। अगर आपको ब्लड शुगर की समस्या है तो आपको नियमित रूप से 2 छोटे चम्मच अलसी के दिन में 2 बार खाने चाहिए। इससे आपका ब्लड शुगर कम होता है और आपके शरीर के अंदरूनी भाग बेहतर तरीके से काम करते हैं। महिलाओं में अगर किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उन्हें अलसी के बीज खाने चाहिए। अलसी के बीज में पाए जाने वाले लिग्नन्स आंतों में सक्रिय होके ऐसे तत्व का निर्माण करते हैं जो फीमेल हार्मोन्स को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलसी के बीज के अलावा इसका तेल भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके तेल से मालिश करने पर शरीर के अंग स्वस्थ रहते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा इससे मालिश करने पर चेहरा भी चमकदार होता है। जो लोग डिप्रेशन, ADHD, डिमेंशिया, एस्थमा, रूमेटॉइड, अर्थराइटिस और अल्जाइमर डिसीज से पीड़ित होते हैं, उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने की जरूरत होती है जो मछली में पाया जाता है। पर जो लोग वेजिटेरियन हैं, उन्हें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड आसानी से मिल सकता है, वो भी अलसी के बीज में। इसलिए अलसी के बीजों का सेवन नियमित रूप से करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हर दिन सुबह 1 चम्मच अलसी का सेवन जरूर करेंगे, क्योंकि ये आपको पूरी तरह स्वस्थ रखने में सहायक है। अगर इसे पीसकर पानी के साथ सेवन करें तो ये जल्दी असर दिखाता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उनको हर रोज दही खाना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो आप दही में अजवाइन मिला के खाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिन लोगों को बाहर धूप में काम करना पड़ता है, उन लोगों को नियमित रूप से दही खाना चाहिए। दही हमें लू लगने के परेशानी से बचाता है। अगर लू लग भी जाए तो दही का सेवन बहुत ही राहत दिलाता है। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उन्हें नियमित रूप से दही खाना चाहिए। दही खाने से चर्बी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रित होता है। दही हमारे पाचन क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिससे हमारा दिल भी स्वस्थ रहता है और हाजमा भी। दही में अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इससे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं। अब हम आपको दही के कुछ और उपयोग बताते हैं। दही को बेसन के साथ मिलाकर चेहरे पे लगाया जाए तो उससे मुहासे दूर हो जाते हैं। अगर आपको सनबर्न हो गया है तो बर्न होने वाली जगह पे दही लगाने से काफी राहत मिलती है। दही से बाल धोने पर डैंड्रफ दूर हो जाता है। दही एक प्राकृतिक कंडीशनर है, इसलिए
दही आपके बालों को अच्छी तरह कंडीशनर भी करता है। लेकिन ध्यान रखिए, दही से बाल धोने के बाद बालों को तुरंत सुखा लें। अगर दही से चेहरे की मसाज की जाए तो ये ब्लीच की तरह काम करता है। इससे आपके चेहरे की रंगत निखर जाती है। अगर मुंह में छाले पड़ गए हो तो दिन में 2-3 बार छालों पे दही लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। जिनकी त्वचा रूखी होती है वो आधा कप दही ले, उसमें 1 छोटा चम्मच जैतून का तेल, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाकर उसे चेहरे पे लगा ले। थोड़ी देर बाद इसे गुनगुने पानी से धो ले। इससे आपके चेहरे का रूखापन तुरंत दूर हो जाएगा। दही को आटे के चोकर में मिलाकर उसे शरीर पे लगा ले। इससे स्किन में चमक आती है। आधे कप दही में बेसन और हल्दी मिला के उपटन तैयार कर ले। इसको नहाने से पहले अपने शरीर पे लगा ले। थोड़ी देर बाद नहा ले। इससे आपकी त्वचा चमकदार बनती है और रूखापन निकल जाता है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर से पसीने की बदबू आती हो तो वो भी कम हो जाती है। दोस्तों, आप जब भी दही खाएं तो खट्टा दही ना खाएं, हमेशा फ्रेश दही खाएं। जिनको दूध हजम नहीं होता उन्हें दही आसानी से हजम हो जाती है, इसलिए दही का सेवन आज ही से शुरू कीजिए। पर हाँ दोस्तों, आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, जैसे कि दही को शाम में या रात में नहीं खाना चाहिए। धूप से आकर तुरंत दही को नहीं खाना चाहिए। सर्दी के मौसम में भी दही को नहीं खाना चाहिए। अगर आपको सर्दी, जुकाम या अस्थमा की शिकायत हो तो आपको दही नहीं खानी चाहिए। अत्यधिक मात्रा में तले हुए या मसालेदार खाने का सेवन करना, ज्यादा मात्रा में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना, अत्यधिक मात्रा में मैदे से बने पदार्थों का सेवन करना, ज्यादा शराब पीना, सिगरेट पीना, अनियमित खान-पान, अपर्याप्त नींद, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का होना और ज्यादा समय तक पेट खाली रखना, इन सभी कारणों के वजह से एसिडिटी होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एसिडिटी होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। पेट में दर्द होना, जी मचलाना और उल्टी होने के साथ साथ भोजन के प्रति अरुचि होना, छाती में जलन होना और खट्टी डकार आना, पेट फूलने का एहसास होना और पेट में गैस का बनना, ये सारे लक्षण हैं एसिडिटी के। अब मैं आपको बताऊंगी कि एसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है। खाना खाते वक्त पानी ना पिए। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। खाना खाने के तुरंत बाद सोने ना जाए, थोड़ा वॉक करें। सही खाने का चुनाव करें और जंक फूड से दूर रहें। संतुलित भोजन करें, ना बहुत ज़्यादा खाएं ना बहुत कम खाएं। तो चलिए अब जानते हैं एसिडिटी के घरेलू उपचार के बारे में। तुलसी के पत्ते एसिडिटी से बहुत राहत दिलाते हैं। पेट में बनने वाले पेप्टिक एसिड के प्रभाव को कम करने के साथ साथ तुलसी पेट में बनने वाली गैस को भी रोकती है। इसीलिए हर दिन खाना खाने के बाद 4 से 6 पत्तियां तुलसी की खानी चाहिए ताकि एसिडिटी से राहत मिल सके। सौंफ को हम खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सौंफ में फ्लेवोनाइड एसिड और पैल्मेटिक एसिड होते हैं जो हमें पेट के अल्सर से बचाते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी सौंफ लेके उसे रात भर पानी में भिगो कर रखें। सुबह उठकर ये पानी पी ले। इससे आपको एसिडिटी से धीरे धीरे राहत मिल सकती है। लौंग को मुंह में डालने से जो लार निकलती है वो भोजन को जल्दी पचाने में मदद करती है। इसलिए जब भी आपके पेट में गैस बनने का एहसास हो तो मुंह में एक लौंग डाल के उसे हल्का हल्का चबाइए, आपको आराम महसूस होगा। इलायची एक ऐसा घरेलू पदार्थ है जो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है और एसिडिटी से निजात भी दिलाता है। अगर आपके पेट में एसिडिटी की वजह से जलन हो रही हो तो इलायची खाने से बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा आप 2-3 फली इलायची की लेकर उसे पीसकर पानी में डाल के थोड़ी देर उबाल लें और ठंडा होने के बाद इसे पी लें। आपको बहुत राहत मिल जाएगी। पुदीना प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जिसका इस्तेमाल हम एसिडिटी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। ये न सिर्फ भोजन को पचाने में मदद करता है बल्कि पेट दर्द से भी राहत दिलाता है। ये पेट की गैस को कम करके पेट में ठंडक पहुंचाता है। इन सभी बातों के अलावा कुछ और घरेलू नुस्खे हैं जिससे आप एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि एसिडिटी होने पे एलोवेरा जूस पिए, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा।
गाजर का रस पीने से पेट में होने वाले जलन से आपको आराम मिलता है। नारियल का पानी पीने से पेट में होने वाले जलन से छुटकारा मिलता है। खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खा लें, इससे अपचन नहीं होता और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अजवाइन को चबाकर खाने से या फिर पानी के साथ इसका सेवन करने से आपकी एसिडिटी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। मूली को खाने से या फिर मूली के रस में थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर इसे पी लेने से एसिडिटी में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपसे हो सके तो 2 दिन तक बिल्कुल कुछ ना खा के अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। शरीर के टॉक्सिन से भी एसिडिटी होती है, इसलिए व्यायाम करें, सही भोजन लें और रात में चाय या कॉफ़ी ना लें। फिर देखिए आपकी एसिडिटी कैसे दूर हो जाती है। इसी तरह के और देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना।